सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान और अध्याय पढ़ेंगे हम कौन सा, तीसरा। जैसे कि आपको पता है कि कुछ पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ है और उस परिवर्तन के तहत आपका इस इकाई का दूसरा पाठ काट दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो पाठ था ना वो उसको काट दिया गया है। सीधा हम पढ़ेंगे तीसरे पाठ पर, जिसका नाम है आतंकवाद, राजनीतिक अपराधीकरण व भ्रष्टाचार। आतंकवाद समझते हो ना, आतंकवादी आते हैं इधर जम्मू कश्मीर और अलग जिलों में भी आते हैं। फिर भ्रष्टाचार, पता है कितने घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं, कितने, कोई 1 लाख रुपए, कभी कहते हैं 2 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई, कोई कहता है वहाँ पे 1 लाख का। तो भ्रष्टाचार के बारे में। राजनीतिक अपराधीकरण, देखो राजनीति में ऐसी व्यवस्था है कि बहुत सारे नेता वगैरह होते हैं, इतने अपराध करते हैं, जैसे आपने फिल्मों में देखे होंगे ना। काम उनका राजनेताओं का होता है लोगों को भड़काना करना, बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्तियां राजनेता करते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टेररिज्म यानी आतंकवाद, क्राइमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटी और करप्शन यानी भ्रष्टाचार के बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आतंकवाद सबसे पहले पढ़ेंगे। टेररिज्म, आतंकवाद मूलतः एक विघटनकारी प्रवृत्ति है, यानी बांटने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को मारने का काम होता है इनका, जिसका अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध होता है। यह कोई नई राजनीतिक अवधारणा नहीं है, किसी न किसी रूप में यह प्राचीन काल से लेकर अब तक की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान है, यानी ये तो आता ही रहा है, सिस्टम चलता रहा है आज तक। आतंकवाद, सांप्रदायिकता और पृथकवाद एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। देखो, आतंकवाद सांप्रदायिकता यानी धर्म के नाम पर भिड़ाना और पृथकवाद अलग करने की सोचना। जैसे जम्मू कश्मीर में है ना, तो जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा और भारत से लेने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवाद को फैला रहा है, तो वो क्या पृथकवादता है। आतंकवाद ने विश्व शांति को एक सर्वाधिक नुकसान पहुंचाया है। इससे हमारा देश नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, पाकिस्तान में तो है ही, बहुत सारे देश इससे दुखी हैं। भारत आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी दिक्कत है जम्मू कश्मीर वाली। जब से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है ना, तब से लेकर ये सिस्टम चल ही चल रहा है। क्योंकि जैसे ये अब ये ऊपर वाला जम्मू कश्मीर है जैसे, ठीक है, इस क्षेत्र पूरे पर इसको कहते हैं पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ये पाकिस्तान ने ले रखा है किसका? भारत का। इसलिए कहते हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान में चला गया, भारत कह रहा है हमारा दे दो, पाकिस्तान कहता है जम्मू कश्मीर और दे दो, तब ये आतंकवादी भेजता है इतने क्षेत्र पे क्यों और दे दो। तो लगातार आपको पता है यहाँ पे कितने मामले होते हैं, कभी उरी हमला हो गया, कभी अभी बालाकोट में हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है भारत को, तो बहुत सारे तरीके भी इनको अपनाने पड़ते हैं। अभी आपने देखा इस क्षेत्र को लेकर चीन और भारत के बीच सेना खड़ी है, ये ऊपर वाला है ना, ये ज्योग्राफी में नक्शा देखा है आपने, इधर वाला ये, इसको लेकर चीन और भारत आमने सामने, यहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई है। कुछ दिन पहले हमारे भारत के 20 सैनिक भी मार दिए गए थे, ये भी आपको पता है। फिर ये टिकटॉक वगैरह और चीन के कुछ बैन कर दिए थे ऐप्स, पता है ना, तो वो चीज़ें हैं। तो आतंकवाद इस प्रकार, तो आतंकवाद को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर कार्य, यानी बहुत मुश्किल काम है। एक दृष्टिकोण की मान्यता है कि किसी एक के विचार में जो आतंकवादी है वह दूसरे के विचार में स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। यानी कोई आतंकवादी के दिमाग में होता है भी इस देश को अलग करना है, क्योंकि स्वतंत्रता, जैसे हमारे सैनिक है उनके दिमाग में स्वतंत्र सैनिक के रूप में। वर्तमान विश्व में आतंकवाद धार्मिक और जातीय आधार पर ही जिंदा है। विश्व में इस्लामिक आतंकवाद आज सबसे गंभीर समस्या। इस्लामिक मतलब इस्लाम धर्म के, जो मुस्लिम धर्म के है ना, उनका आतंकवाद सबसे ज़्यादा गंभीर है, बहुत, और बाकी बहुत कम देखने को मिलते हैं। आतंकवाद का अर्थ, मीनिंग ऑफ द टेररिज्म। टेरर का लैटिन भाषा में अर्थ है टू मेक ट्रेम्बल, किसी को भय से कंप कपाने को मजबूर करना। अपने वीडियो वगैरह देखे होंगे, ये लेके जाते हैं और फिर किसी की गर्दन काट देते हैं, या उसको कहते हैं तो इस्लाम धर्म का, यानी बहुत ही भयंकर रूप से भय डाल देते हैं। ओदिमेर्स ने लिखा है कि आतंकवाद एक विभ्रम है, यह मनोवैज्ञानिक हमला है, इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना, यानी मन को डगमगाना है इसका, ये कह रहा है। हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति और उन्नति व प्रसिद्ध आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। सामान्य अर्थ में
किसी भी तरह से भय उत्पन्न करने की विधि को आतंकवाद की संज्ञा दी जाए। यानी आतंक फैलाना, अपना कहते हैं ना, क्या आतंक फैला दिया, ठीक है, तो वो हो गया। जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। नॉर्मल अपने आंदोलन होते हैं ना, शांतिपूर्ण होते हैं, उसमें कोई हिंसा नहीं होती है, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन होता है, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आंदोलन लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपरिहार्य प्रक्रिया कही जा सकती, जरूरी है, ठीक है। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ आंदोलन जरूरी है, क्योंकि जनता की बात माननी जरूरी है। जनता की बात जब सरकार नहीं मानती तो जनता को आंदोलन करना पड़ता है। इसके विपरीत व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा व अशांति पर आधारित नकारात्मक परिवर्तन करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। यानी कोई मांग, ऐसी मांग जो अनुचित हो, यानी सरकार उसको पूरा नहीं कर सकती और उसके लिए हिंसा की जाए, यानी लड़ाई झगड़ा बड़े स्तर पर किया जाए, तो वो फिर किस श्रेणी में आ जाएंगे, और नकारात्मक सोच देश को बांटने का काम करें तो वो आ जाएंगे आतंकवाद की श्रेणी में। आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय आधार पर समर्थन मिला है, किंतु यह अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में समर्थन करने में असफल रहता है। आतंक के प्रयोग से तात्पर्य भय पैदा करना। सभी निरंकुश समाजों की स्थापना भय पर आधारित थी। आधुनिक युग में तथाकथित अधिनायकवादी शासन का मूल आधार भय ही था। आपको पता है जम्मू कश्मीर में इतना भय रहता था, लोग जाते नहीं थे इधर उधर, और वहाँ पे जो सरकारें थी ना वही आतंकवादियों से मिली हुई थी। अब आपको पता है नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उन्होंने आपको सुनाई है कि पहले जम्मू कश्मीर जो राज्य था, क्योंकि राज्यों की चलती थी, 370 अनुच्छेद था, अब क्या कर दिया, 370 को हटा दिया। सबसे बड़ी बात, 370 के तहत कुछ नहीं कर सकते थे, और इस राज्य को हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना लिया। अब केंद्र शासित का मतलब होता है इस पे सरकार कौन चलाएगी, केंद्र सरकार चलाएगी। तो इसको हटाकर केंद्र सरकार चलाने लगी। अब कुछ आतंकवादी कम हुए हैं, और जैसे ही आतंकवादों पर होता है तो केंद्र सरकार फैसला लेती है। पहले कौन लेता था, पहले राज्य की सरकार लेती थी, तो उससे आतंकवादी डरे नहीं, बल्कि इनका सामना किया गया। शांति काल में युद्ध जैसी हिंसा के घोषित रूप में आतंक की तलवार सदैव इन लोगों पर मंडराती रहती है जो विद्रोह करने की सोचते हैं। आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य वर्तमान या विधि संगत शासन को अपदस्थ कर सत्ता हथियाना है, यानी किसी भी क्षेत्र पर कब्जा करना है। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रणाली है। आतंकवाद एक तरह से संक्रामक बीमारी है, यानी आगे से आगे फैलने वाले, क्योंकि इससे बहुत आतंकवादी बनते रहते हैं। आतंकवाद के वास्तविक भौतिक प्रभाव से कहीं अधिक इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व के लिए आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा बन गया। शीत युद्ध होता है जब दो देशों के बीच वाक बोलने का, उसने कह दिया तू ऐसा है, तू ऐसा है, आपने ऐसे कर दिया, वो शीत युद्ध होता है, बिना हथियारों के जो लड़ा जाता है। आतंकवाद उधर पढ़ेंगे, दूसरी पहला पार्ट है ना, उसमें सारे आएंगे। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिसे आणविक, जैविक व रासायनिक हथियारों के प्रयोग व सामूहिक विनाश की आशंका बनी हुई है। व्यवहार में आतंकवाद कई बार गरीब का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है, तो कभी धर्म की सत्ता और धर्म की रक्षा का अधिकार। बहुत सारे गरीब जो युवक होते हैं वो भी क्या आतंकवादी बन जाते हैं, क्यों, इस कारण कि उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है। ऐसे नहीं 10,000 20,000 उन्हें कह दिया चल जा तेरे को इस शहर को उड़ाना है, 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे, ठीक है, तू बचे मरे पर तेरे परिवार को दे दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे वो बनते हैं, गरीब होते हैं। और कई तो धर्म के नाम पे, जैसे इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए इसका हथियार बनाते हैं। आतंकवाद का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म। संपूर्ण इतिहास में शक्ति को प्राप्त करने के लिए आतंक का बार बार प्रयोग हुआ है। सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए बल के सामने झुकना और स्थापित व्यवस्था को मजबूरन स्वीकारना हर युग में आम बात थी। आतंक का प्रयोग सबसे पहले संभवतः उस समय हुआ जब शासन के लिए आदिम अवस्था में सजा देकर किसी को विशेष गतिविधि से रोका गया। पहले राजा महाराजा सजा देते थे ना। प्रथम मेसोपोटामिया का साम्राज्य अक्कड़ के सारगोन पूर्णतः डरा धमका कर ही स्थापित किया गया था। बहुत से राजा महाराजा तो ऐसे आए, सम्राट सुल्तान ऐसे आए जो अपनी पूरी प्रजा को डरा धमका के रखते थे, बिल्कुल नहीं बोलते थे,
जैसे आज अब अपने मस्ती से घूम रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं ना, पहला ऐसा नहीं था। तो वो राजा ही आतंकवादी का रूप था एक। प्रथम सैनिक साम्राज्य असीरियाई ने अपने विरोधियों की इच्छा शक्ति और साहस को तोड़ने के लिए क्रूर भयानक तरीकों का प्रयोग किया था। संपूर्ण इतिहास में निरंकुश समाजों में आतंक का प्रयोग लोगों को मजबूरन दासत्व और अधीनता स्वीकार करवाने के लिए हथियार के रूप में प्रयोग होता था। यानी लोगों को दास गुलाम बनाया जाता था। सदियों से आतंक का साया मानवता पर मंडराता रहा। राज्य का आतंक चाहे गुप्त रूप से हो अथवा खुले रूप से हो, हमेशा सामूहिक हत्या के लिए प्रयोग किया गया। मंगोलों और तैमूर लंग ने केवल आतंक या भय का प्रयोग कर बड़े बड़े शहरों को घुटने टेकने को मजबूर कर दी। यानी कहीं जाके अपनी सेना ले जाके और पूरी तरह से वहाँ के लोगों पर अत्याचार करना और वहाँ लूटपाट करना, तबाही मचा देना, ये आतंकी होता है। इसको पहले आतंकी कहते हैं, आतंकवाद हो गया। ठीक है, यह सदैव अलग अलग स्वरूप में विद्यमान था। समय काल और स्थान के अनुसार इसके तरीकों और प्रकृति में जरूर अंतर होगा, क्योंकि जैसे जैसे परिवर्तन हुए, नए नए हथियार आए, परमाणु बम आए, और भी तकनीकी आई, उससे परिवर्तन हुआ, लेकिन आतंक सर्वत्र व्यापक था। प्रथम शताब्दी के यहूदी उग्रपंथियों से लेकर 11वीं से 13वीं शताब्दियों के इस्माइली हैसेसिन हथियारों को इस श्रेणी में गिना जाता था। आतंकवाद की धर्म से संबद्धता हर काल खंड में रही है। वर्तमान समय में आतंकवाद का धार्मिक आयाम इसे जरूर विशिष्ट बनाता है। वास्तव में धार्मिक आतंकवाद भी नया नहीं है। आधुनिक युग में आतंकवाद ने गुरिल्ला युद्ध को भी पीछे छोड़ दिया है। गुरिल्ला का समझते हो, छुप कर वार करना, जैसे ये झाड़ियाँ हैं, इससे छुप कर पीछे से वार करना, या पहाड़ों में जाकर पत्थर वगैरह से उस समय गुरिल्ला युद्ध अपने होते थे, यानी पीछे से वार करते थे धोखे से। अब तो इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होने लग गया, क्योंकि हथियार वगैरह आ गए हैं। पहले क्या होते थे, तीर धनुष बाण ये होते थे, पत्थर वगैरह होते थे, इनसे करते थे। ठीक है, तो ये आपको प्रवृत्ति बताई मैंने आतंकवाद की का क्या होता है, कल प्रकार, क्या रोकने के उपाय, क्या सिस्टम है, कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आतंकवाद इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि जो आपकी सिलेबस में से पार्ट हटा दिए गए तो उनको तो आपको पढ़ना नहीं है। अब जो जो पार्ट है उनको बढ़िया तरीके से, अब जैसे इसका दूसरा पार्ट हटा दिया गया, इस इकाई में सिर्फ दूसरा पार्ट हटाया है, अगली इकाई में अगले पीछे वाले 2 पार्ट हटा दिए, वो तो आपने देख लिया। तो उसी हिसाब से आप पढ़ते रहना। और खुशखबरी आपके लिए है कि 10वीं और 12वीं के अभी नवंबर में विद्यालय लग रहे हैं, तो आपको नियमित रूप से बाद में विद्यालय में आना है। जो कोई कमी है वो हम विद्यालय में पूरी करेंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहना इसको बढ़िया तरीके से। और अब किताब में से आपको जरूर पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से आपको वैसे बता दिया, लेकिन फिर भी किताब में और पढ़ो, तुरंत आपकी याद हो जाए।